महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने 13 जून को महाराष्ट्र के सभी बड़े नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई है। यानी प्रधानमंत्री मोदी के शपथ पर सम्मानपूर्वक निमंत्रण न मिलने से मनसे प्रमुख नाराज हैं या राज ठाकरे नाराज हैं। इस बैठक में आमंत्रण को लेकर के नाराजगी की आशंका है। 13 जून को सुबह 10:30 बजे रंगशारदा में ये बैठक बुलाई गई है। यह बैठक आगामी लोकसभा की कार्यवाही और विधानसभा नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की बदली भूमिका से मनसे नाराज है। इस बैठक में क्या राज ठाकरे कोई बड़ा और अलग फैसला लेंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महायुति गठबंधन यानी एनडीए को बिना शर्त समर्थन दिया था। इसके बाद चुनाव हुआ, बीजेपी को 240 सीटें आई और एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। एनडीए को मिले बहुमत के दम पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस शपथ समारोह के बाद कुल 71 लोगों ने शपथ ली, लेकिन इस समारोह में राज ठाकरे कहीं पर भी नजर नहीं आए। हालांकि रविवार को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राज ठाकरे को सम्मानपूर्वक निमंत्रण नहीं मिलने पर मनसे नेता प्रकाश महाजन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उनकी प्रतिक्रिया जो सामने उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए कई शहरों में सभाएं की। राज ठाकरे ने पुणे में मुरलीधर मेहोल, कोकण निर्वाचन क्षेत्र में नारायण राणे, कल्याण में श्रीकांत शिंदे और ठाणे में नरेश महस्के के लिए प्रचार किया। ये सभी उम्मीदवार जीत भी गए। यहाँ बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अब कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर के तमाम दलों के नेता अब एक्टिव हो चुके हैं। बता दें कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मनसे अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं दिया गया था और इसके लिए वो समारोह में शामिल भी नहीं हुए। बावजूद इसके वो समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि इसके पीछे की वजह पार्टी ने निजी काम को बताया। वहीं राज ठाकरे ने अब तक इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसके बाद से सबकी निगाहें राज ठाकरे के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। प्रदेश में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट की पार्टी को 7 और एनसीपी अजित पवार की पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। यानी कि कुल मिलाकर के एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं, ये जो गठबंधन था एनडीए का। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो 30 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी बनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 48 में से एनडीए ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं जब मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे महायुति के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इसका रिटर्न गिफ्ट विधानसभा चुनाव में देगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने 1 सीट मांगी थी जो उन्हें नहीं मिली। एमएनएस ने एनडीए के साथ महागठबंधन तो नहीं किया, लेकिन राज ठाकरे ने बाहर से पीएम मोदी की पार्टी को खूब समर्थन दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी को खूब समर्थन किया। राज ठाकरे ने पीएम मोदी के साथ कई रैलियों में भी नजर आए थे। अब विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे किसे समर्थन करते हैं या उनका स्टैंड क्या था, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और 2024 में ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। प्रदेश में 2019 में पिछला विधानसभा चुनाव कराया गया था। इस चुनाव में एनडीए को बहुमत मिली थी, लेकिन कुछ मतभेद की वजह से शिवसेना ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर के शिवसेना ने गठबंधन बनाते हुए अपनी सरकार बनाई। इस गठबंधन का नाम महाविकास अघाड़ी दिया गया। इस गठबंधन में रहकर उद्धव ठाकरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि बाद में शिवसेना में आंतरिक संघर्ष हो गया और पार्टी 2 गुटों में टूट गई, एक शिवसेना शिंदे गुट का और दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे की। फिलहाल प्रदेश में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने बगावत करके एक बार फिर से महाराष्ट्र में एनडीए की ही यानी कि संयुक्त रूप से सरकार बनवा दी थी और जिसके नाते सभी उनकी सरकार है। बावजूद इसके अब जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव उसको लेकर के राज ठाकरे का स्टैंड क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि राज ठाकरे अब नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।